इस्लाम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ, और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। योगी बाबा ने मुहर्रम पे लागू किए कड़े दिशा निर्देश तो छाती पीट रोने लगे कट्टर मुसलमान। पर जब इस्लाम के सबसे बड़े ठेकेदार ने मुहर्रम पर लगाया प्रतिबंध तो चुप्पी साधे बैठे रह गए मौलाना के सरदार। आखिर कैसे खुद को इस्लाम का ठेकेदार कहने वाले तालिबान ने अपने देश में मुहर्रम पे प्रतिबंध लगा दिया? आखिर योगी जी के कायदे कानून पर उंगली उठाने वाले मौलाना तालिबान के इस डिसीजन से आश्चर्य में डूबे हुए हैं। आखिर क्या है मुहर्रम मनाने पर तालिबानी प्रतिबंध? दरअसल दोस्तों, हाल ही में मुहर्रम को लेकर चर्चाएं जोरों शोरों से हो रही हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि खुद को इस्लाम का ठेकेदार कहने वाले तालिबान अफगानिस्तान ने अपने देश में मुहर्रम के सभी रिवाजों पर प्रतिबंध लगा दिया है, और इसका उल्लंघन करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद शिया मुसलमान चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। जो मौलाना योगी जी के नियमों की आलोचना कर रहे थे, वो तालिबान के इस फैसले पर चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, मुहर्रम पे तालिबान अफगानिस्तान ने अपने देश में लोगों को छाती पीटने, मातम मनाने और जुलूस निकालने जैसे कई रिवाजों पर प्रतिबंध लगा दिया है, और इसका पालन न करने पर कड़ी सजा का प्रावधान भी किया है। इस्लाम के सबसे बड़े ठेकेदार का मुस्लिम त्योहारों पर इस तरह से प्रतिबंध लगाना सभी के लिए एक चौंकाने वाला खुलासा है, जिसे लेकर चर्चाएं खूब हो रही हैं। आखिर क्या है इस मामले का पूरा सच, और आखिर तालिबान ने अपने देश में किन किन चीजों पर प्रतिबंध लगाया है, एंड क्या है योगी जी का मुहर्रम को लेकर नया कानून? अब सब कुछ बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। बस बने रहिए आखिर तक, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दरअसल सबसे पहले आपको बता दें कि मुहर्रम इस्लामी नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वक्त माना जाता है। 10वें दिन, जिसे आशूरा के नाम से जाना जाता है, करबला की लड़ाई में पैगंबर मोहम्मद के पोते हुसैन इन अली की शहादत की याद में मनाया जाता है। इनफैक्ट ये दिन स्पेशली सिया समुदाय के गहरे शोक और चिंतन के साथ मनाया जाता है, जिसमें बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं, जिसमें कभी कभी दंगे और अराजकता का माहौल भी बन जाता है। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर जोर दिया कि समारोह के दौरान किसी भी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सख्त कानून व्यवस्था बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। सीएम योगी ने कहा कि लोगों ने देखा कि पहले मुहर्रम के दौरान खाली सड़कें हो जाती थीं, ताजिया के नाम पर घर तोड़ दिए जाते थे, पीपल जैसे पेड़ काट दिए जाते थे, सड़कों पर से तार हटा दिए जाते थे। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब कोई भी मुसलमानों का जुलूस अराजकता नहीं फैला सकता, क्योंकि उसके खिलाफ कई कानून बना दिए गए हैं। दरअसल इस साल योगी ने मुहर्रम से पहले सभी मुसलमानों को चेतावनी दी है कि ताजिया की ऊंचाई कम करें या फिर मुहर्रम घर बैठकर ही मनाएं। अगर जुलूस के नाम पर किसी भी तरह की अराजकता फैली तो सभी को कड़ी सजा दी जाएगी। इस तरह योगी जी ने कानूनों का पालन करके मुहर्रम मनाने के लिए सजेशन दी थी, जिसका विरोध भी कई तरह से देश विदेश के मौलानाओं द्वारा किया जा रहा था। भारत में इस्लाम और मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन जब खुद को इस्लाम के ठेकेदार कहने वाले तालिबान अफगानिस्तान ने मुहर्रम को मनाने के लिए कड़े कानूनों का प्रावधान किया और मुसलमानों को कुछ रिवाजों पर प्रतिबंध लगा दिया, तो सभी मौलाना चुप्पी साधे रह गए, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल पाए। एंड वही अगर भारत में कुछ भी मुस्लिमों के अगेंस्ट कानून बनाए जाते हैं तो ये लोग खुलकर विरोध करते हैं और सरकार को मुस्लिम के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान ने मुसलमानों के खिलाफ कई बड़े कानून लागू किए, जिसे शांति से सभी मुसलमान अपना भी रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा करने के लिए मजबूर हैं और तालिबान के अगेंस्ट कुछ भी एक्शन लेने का नतीजा जानते हैं। दरअसल दोस्तों, शरिया कानून के चलते वाले देश अफगानिस्तान में तालिबानी शासन ने मुहर्रम पर सड़कों पर छाती पीटने और खुद को मारने पर बैन लगा दिया है। मुहर्रम पर तालिबान ने कड़े कानून बनाए हैं, जिनमें कहा गया है कि शोक मनाने वाले समूह को अब खुद को मारना मना है। इसके साथ ही मुहर्रम पर छाती पीटना पूरी तरह से वर्जित किया गया है। यह आदेश न मानने वाले को कड़े दंड भुगतने की चेतावनी भी दी गई है। अफगानिस्तान में मुहर्रम के लिए बनाए गए कानून से पहले शिया धर्मगुरुओं से बाकायदा सहमति ली गई है। तालिबान के नए नियमों के मुताबिक मुहर्रम के समारोह में केवल मस्जिदों या सरकारी अधिकारियों और शिया विद्वानों की तरफ से बताए गए स्थानों पर ही आयोजित होगा। शिया आबादी वाले क्षेत्रों में शोक समारोह केवल शिया मस्जिदों में ही आयोजित किए जाने चाहिए और झंडा फहराने का कार्यक्रम केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाएगा। वहीं शोक मनाने वाले को समूह में न आने के लिए कहा गया है। इस तरह के कई तरह के कठोर कानून बनाए गए हैं।
इनफैक्ट नियमों के मुताबिक मुहर्रम पर शोक मनाने वालों को प्रवेश करने के बाद मस्जिद का दरवाजा बंद कर देना चाहिए और बंद दरवाजे के पीछे ही शोक समारोह मनाए जाएंगे। शोक समारोह के दौरान विलाप पाठ और किसी भी तरह के ऑडियो को नहीं बजाया जाएगा और झंडे केवल मस्जिदों के पास ही लगाए जाने चाहिए। झंडों पर पोस्ट पर किसी तरह के राजनीतिक नारे, अनुचित फोटो या दूसरे देश की शर्तों को लिखना पूरी तरह से मना किया गया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि तालिबानी शासन वाले अफगानिस्तान में नियमों को बनाने से पहले बाकायदा एक बैठक बुलाई गई थी और शिया धर्म के गुरुओं से सिग्नेचर भी सहमति पत्र पर लिए गए थे। तालिबान के स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि वो शरिया कानून के तहत सरकार चलाते हैं और उसी के तहत कानून भी बनाते हैं। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति का मजाक बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इन्हीं शर्तों को माना जाएगा। उन पर कठोर कार्रवाई भी होगी जो नहीं मानेंगे। दरअसल इस बीच अफगानिस्तान के आम लोगों ने बताया कि 6-7 दिनों से हम मुहर्रम की तैयारी कर रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं और शोक समारोह के लिए चाय पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन तालिबान हमारे और हमारे धर्म के खिलाफ काम कर रहा है। हेरात के निवासियों ने बताया कि तालिबान सेना सुरक्षा देने के बहाने जबरी लाई है, लेकिन सुरक्षा देने के बजाय वो रात में सड़कों पर, घरों में प्रवेश द्वारों पर लगे टेंट और झंडे उखाड़ देते हैं। तालिबानी हमें घृणा की नज़र से देखते हैं और हमें चुप रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों, अफगानिस्तान के लोगों का मानना है कि तालिबान उन्हीं लोगों के खिलाफ काम कर रहा है और उन पर अत्याचार कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो उनके साथ गलत हो सकता है और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तालिबान अपने देश में मुसलमान के खिलाफ कई बड़े कदम उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत के मौलाना कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। वहीं अगर देश में कुछ भी मुसलमानों के लिए नए कानून बनाए जाते हैं तो उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक भी करें एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।